मैडम बोल रही हैं कि उनका इरादा था कि उनकी लड़की की शादी वो घर में करना चाह रहे थे, लेकिन रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब या जो भी लोग क्या कहेंगे कैटेगरी के तहत उनको ये बोला गया कि अगर आप ऐसा करोगी तो क्या आपकी बदनामी होगी, लोग कुछ गैर गलत सोचेंगे, आपके बारे में अच्छा ओपिनियन नहीं रखेंगे, बच्ची में कोई ना कोई खराबी ढूंढेंगे। यही है ना। देखिए, अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक आयत का रेफरेंस दिया था जो तराजू है, उसमें आप जो रेफरेंस दे रहे हैं वो रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन आ गए ना। अगर उनका बोलना या उनके बारे में उनका क्या सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा तीन चीजों से। एक तो अल्लाह का हुक्म, रसूल की सुन्नत और उस पर मेहनत या जिद्दोजहद। ये तीन चीजें आपको हमेशा अपनी लाइफ और अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। तो 8 चीजों के खौफ से अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फिर ये खौफ किसका हुआ, अल्लाह का या लोगों का? जी, लोगों का खौफ। अल्लाह के मुकाबिल में लोगों के खौफ को किस नाम से उर्दू में डिफाइन किया जा सकता है? आप ही बताइए मैडम। अल्लाह के मुकाबिले, उसके रसूल के मुकाबिले और उस पर मेहनत करने के मुकाबिले में अगर लोगों का खौफ आपके जहन पर मुसल्लत है तो फिर हमारा बुत, हमारा इलाह कौन हो गया? ये बहुत बड़ी बात है। और आप जो बोल रहे हैं ना, और ऐसे जो भी सवाल आएंगे ना, कोई ना कोई 8 चीजों में जाकर ही फिट होंगी। या तो माँ बाप का प्रेशर रहेगा, या तो भाई बहन का प्रेशर रहेगा, या रिश्तेदारों का प्रेशर रहेगा, दोस्त अहबाब का प्रेशर रहेगा। अगर दौलत दिया अल्लाह मियाँ तो उसको दिखाने का जो शौक होता है अंदर से, उसका प्रेशर रहेगा। या जो फ्रेटर्निटी होती है आपस की, उनके सामने आपका नाम खराब होगा। ये सारे चीजें आप कोई भी बहाना बनाइए, 8 किसी ना किसी 8 में से किसी ना किसी पे सेट होता है। तो ये तराजू में दुनियादारी को ज्यादा इंपॉर्टेंट करके अल्लाह, रसूल और उसके जानिब चलने को लाइटर वेट कर देना है, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा अगर जिस इंसान की सोच ऐसी होगी फतरब्बसू, यानी जाओ बैठो, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, कि वो अपना अमर साबित करे या नाफिज करे। और अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत याब नहीं करता। इतनी वजनदार आयत है डे टू डे लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। आज के सब्जेक्ट के लिए उस एक आयत पे चलना अगर हमने डिसाइड कर लिया तो दुनिया की किसी चीज की परवाह नहीं होगी। और एक चीज, जहेज नहीं देंगे, लड़के वालों की ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो लड़की की शादी होना मुश्किल है। यह भी सवाल होगा ना आप लोगों के जहन में। तो यहां पर हमारा ईमान का तकाजा है कि पत्ता भी अगर हलना हो तो किसका इशारा चाहिए? तो जहेज, खाना खिलाना या वगैरह वगैरह, ये पत्ता कौन हिला रहे हैं अभी यहां पर? किसका जहन हिला रहा है? तो जब अल्लाह से की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हल रहा बोल रहा है तो फिर आप अपना पत्ता लेके क्यों आ रहे हैं? ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, बाकी चीजें दिखावे, उन्हों करे इन्हों करे, जनरल यही है। और इतनी माफी चाहता हूं, स्टूपिड थॉट प्रोसेस, स्टूपिड। इसकी वजह से आपके रिटायरमेंट के बाद के, या आपके हस्बैंड होंगे तो उनकी कमाई, उनके रिटायरमेंट, मतलब 2-3 शादी कर ले, घर बना लेने के बाद में रिटायरमेंट के बाद आपका क्या फ्यूचर है? आपके हाथ पे क्या बचा हुआ है? उल्टा उस पर हिमाकतें ये होते कि जिंदगी में जिसका उसको कर दो। ये एक जबरदस्त, मतलब अल्लाह की उसकी मंशा और उसकी जो कानून है उसको आप फसे पुश डाल के अपनी ख्वाहिशात, अपना जहन, अपने जो डाउट्स हैं उसकी वजह से उसके खिलाफ सारे काम कर रहे हैं। और इसका नतीजा भुगतना है तो रिटायर्ड लोगों से बात करके देखिए, जो आप अभी शायद 10 साल होंगी सर्विस, जो हो चुके रिटायर और 5 साल गुजार चुके अलीम साहब, उनसे सवाल करिए कि बताइए भाई आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही। तो इस जानिब आप लोगों के कि थोड़ा बहुत जहन को उस जानिब ले जाने के लिए, और क्योंकि आपकी सर्विस में पता नहीं आप कितने हजार स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे आगे, और पढ़ा चुकी हैं, ये बात अगर आप मुंतकिल कर दें 8/3 का फार्मूला, कौम सुधर जाएगी, किस्मत बदल जाएगी। कमर्शियली वी विल बी ऑन ए राइडिंग, टॉप राइडिंग सिचुएशंस। जबकि आज की हालत यह है
कि हमको कई कई तरह से ऐसी रस्मों को पूरा करने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है कमर्शियल्स का। तो हमारा मकसद यही है, या उसी पे काम हो रहा है, कि ज़िंदगी में खुशहाली और माशी बहरान से बाहर आने के लिए इस किस्म की रसूमात को 8/3 के 8/3 के पल्ले पे रखकर आगे चलते रहेंगे। इंशाल्लाह बरकतें, सुकून और अपने अपने लाइफ में जो है ना खुशहाली वापस लाने के तरफ हम इंशाल्लाह गामजन होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें प्लेज है कि अगर आप इस बात से मुत्तफिक होंगे और इसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस पर साइन करके आपको मानना है कि मैं आज के बाद किसी ऐसे फंक्शन में, मैं मतलब आप घरवालियाँ हैं या जो भी हैं लेडीज़ और मेरे मर्द हजरात, अगर ये लोग ऐसे फंक्शंस में अटेंड करने के लिए इसरार कर रहे हैं तो इनको बायकाट की तरकीब जब घर के अंदर से मिल जाएगी ना, हम आपस में बोलेंगे ना तो आप बहुत आए बड़े बोलने वाले, हमको हमारे को पता है सब कुछ बोलते, लेकिन जब घर में बीवी बात करेगी, कोई बहन बात करेगी, कोई माँ बात करेगी, तो उसका इन्फ्लुएंस पूरे घर के अंदर हस्बैंड से, बाप से, भाई से शुरू करके औलाद तक इतना आसानी से ट्रांसफॉर्म होगा। तो मर्द से ज्यादा जिम्मेदारी, मैं मर्द को बड़ी जिम्मा नहीं कर रहा, वो कव्वाम है, लेकिन मसला ये है कि आजकल का माहौल मर्द को कव्वाम बना के नहीं रखा हुआ। उसकी कई वजूहात हैं, उसमें एक वजह है कि उन्होंने खुद भी आपसे लेके आए हुए हैं, आप पे क्या कव्वामी करेंगे, समझ रहे हैं? तो कई चीजें हैं। मसला माशरा यहां तक आने और इस दाने पे खड़े होने के पीछे बहुत से मराहिल से गुजर चुका है, बुरे चीजों से, और एक एक करके जब तक बाहर नहीं आएंगे घर के अंदर खुशहाली का कोई तसव्वुर मत करिए, नहीं हो सकता। तो मर्द के साथ साथ घर वाली है, माँ है। मैं आपको एक मेरी पर्सनल मिसाल शेयर करता हूँ। 18-19 से मैं इस काम पे लगा हुआ हूँ एक्टिवली, लेकिन आज तक भी मैं अपनी अम्मी को नहीं समझा सका। वो ये है कि एक फिक्स होके रहता है कि मेरे को वहाँ गए तो मेरे रिश्तेदार मेरे इन्हों मिलते उन्हों मिलते। अब इसकी मिसाल हम लोग ये अपने आप को बोल के समझा लेते कि 950 साल नूह अलैहिस्सलाम की कोशिशें जारी रहीं, कश्ती पे कितने आदमी आपको आए पता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की लाइफ में 13 साल गुजारे, जब हिजरत का हुक्म आया तो कितने लोग थे साथ? 80। तो कौन क्या कर रहा है से हमको मतलब नहीं है। मेरी माँ के कब्र के सवालात का मैं जिम्मेदार नहीं, मेरी खबर का मैं हूं, आपकी आप है। तो कौन कर रहा है? वो कहा भाई सब मेजॉरिटी ऐसी। मेजॉरिटी के बारे में कुरान में अहकाम है, आप लोग गूगल करके सर्च करिए कि मेजॉरिटी के ताल्लुक से अल्लाह ने क्या कहा। अक्सरुहुम ला यफहमून, तुम में से अक्सर नहीं समझोगे। और ऐसी कई एडजेक्टिव्स के साथ अक्सरियत को मिलाया गया है कि अक्सरियत के को सही रास्ता आने में बड़ा मुश्किलात पेश आएंगी, लेकिन फिर भी बोला गया है कि जो चाहे हिदायत मांगे उसको हिदायत देने वाला मैं हूं। तो आप लोगों से गुजारिश ये है कि क्योंकि अगेन स्कूल में आके ये बात करने के पीछे जो मकसद है, आपके हाथ पे हजारों स्टूडेंट्स गुजरेंगे, नेक्स्ट जनरेशन बड़ी आसानी से समझ रहा है, बड़ी आसानी से समझ रहा है। कल की एक मिसाल है, एक फादर और एक सन हमारे पास आए थे। हमारे यहाँ एक शादी खाना है अमान फंक्शन हॉल के नाम से, जो मसनून निकाह के लिए विदाउट चार्ज हम लोग देते हैं। तो उसके लिए एक फादर और एक सन आए हैं, बाप और बेटा, जिनकी बहन या बेटी की का निकाह है 26 को। वो लोगों को ये समझाना पड़ा कि भाई जब लड़का राजी है तो आप क्यों जिद कर रहे हो। बोलने का मतलब यह है कि बच्चे को 2 मिनट लगे समझाने में, लेकिन साहब को जाके घर में मशवरा करके जवाब देने में 24 घंटे लगते। अल्हम्दुलिल्लाह जवाब पॉजिटिव आया और 26 को इंशाल्लाह वो बच्चे का निकाह और वलीमा है, जो हमारी सोसाइटी से कनेक्टेड लोग हैं। बताने का मकसद ये है कि यंग जनरेशन्स पे अगर आप लोग काम करेंगे पूरी ईमानदारी से, लेकिन चोरी मत करो बोल के हम चोरी करते रहे तो लड़के बच्चे नहीं सुनते। नमाज पढ़ो बोल के मैं घर में सो गया, मेरे बच्चे नमाज को नहीं जाते। तो एज ए टीचर अगर आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले बाइकाट उस चीज़ से आपको करना है। मिसाल आपको बनते हुए आज हम यहाँ बैठे हैं, हलीम साहब भी जानते हैं,
हम 1982 के 10th के क्लासमेट्स हैं। उस वक्त के जो असातिज़ा है, अल्लाह उन सबको जन्नत नसीब करे, आला दर्जात दे। उन लोगों की वजह से अगर हमने आज कोई भी बात करने का यहाँ अहलियत पाई है, तो वो उनके मरहून मिन्नत। इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है माँ बाप के बाद उस्ताद या उस्ताजा का। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आज ये अहद करके उठें कि यह एक सब्जेक्ट को उठा लेंगे, सही कर लेंगे, जिंदगियों से करप्शन खत्म हो जाएगा। मेरे को 25 लाख की शादी करना है, तनख्वाह से 10 लाख बन रहे हैं सेविंग मेरी, बाकी के 15 को मैं क्या करूंगा? हर वो तरीका अपनाऊंगा ये देखते हुए बगैर कि हलाल ले आ रहा हूं। घर से करप्शन खत्म हो जाएगा, शादियां आसान कर लीजिए। क्या में खाना निकला ना देख वलीमा नहीं का फच्चा 20 सेकंड्स रहते। हुजूर की का फरमान है या सुन्नत है या उनकी एक हदीस है, बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे आसान हो। दूसरी बात है, बेहतरीन निकाह वो है जो सबसे कम खर्च हो। बेहतरीन का अपोजिट, आप जाते जाइए, आप खर्चा बढ़ा लेते जाइए, मुश्किल बना लेते जाइए। बेहतरीन का अपोजिट क्या हुआ सब? बदतरीन। आपका जवाब इसी में है। अगर आप देख रहे हैं किसी को कोई कुछ कर रहा है, तो बदतरीन रास्ते पे जा रहे हैं, वलीमा हो या निकाह हो। जी, वलीमा में इस्तेदर सजूल खर्ची हो रही। हम इसीलिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन बच्चों को जिनका वलीमा होना है, उन बच्चियों को जिनका 8-8 10-10 साल बाद वलीमा होना है, उनको ट्रेन करिए। आपके ऊपर एज ए उस्ताजा बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। एज ए उस्ताद अलीम साहब से हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, स्कूल्स के अंदर, हमारी कम्युनिटी में, ये एक सब्जेक्ट को आम करिए। खुशहाली आपके दरवाजे के करीब है, वरना नहीं है, लिख के रख लीजिए आज। तो कौन क्या कर रहा है इंपॉर्टेंट है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। कल को हमारी कब्र का जवाब सिर्फ हमको देना, हमारी दौलत का या गुर्बत का हिसाब सिर्फ हमको देना है। गुर्बत भी और दौलतमंदी भी, दोनों भी एक तरह का इम्तिहान है। जिसको चाहे बेहिसाब दे, उसका अपना बोलना है, जिसको चाहे ना दे। वो सिन्नत को रहे सवे जी, वलीमा में हाँ, खिला सकते खाना अच्छे से सब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वलीमा में अच्छा खिलाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी अच्छी बात है, पेट भर खिलाना चाहिए, लेकिन टेबल को दिखावे का एडवर्टाइजमेंट नहीं बनाना चाहिए। सब सोसाइटी वाले मिलकर डिसाइड कर रहा है सिर्फ। आप अपने घर पे पहले डिसाइड करिए, सोसाइटी की ऐसी की तैसी। दूसरे पोटी हो रही ना। पोटी किसको बोलते हैं? पोटी क्या करना है, 8 पे या 3 पे? 3 पे पोटी करिए। अगर आप 8 के चक्कर में पड़ेंगे, ना आप कभी किसी को खुश करेंगे, कर सकेंगे, ना आप कुछ कभी खुश या सेटिस्फाई होंगे। 8 अनलिमिटेड है। जी हमें भी गांव में सेट सेट गई। जी, तो मसला यह है कि आप, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। तो दुनिया को देखना बंद करिए। दुनिया को देखते रहेंगे, दुनिया के पीछे अक्सरुहुम ला यफहमून में चलते रहेंगे। हजरत उमर की एक हिकायत है, एक बदू, बदू का मतलब जो ना ला इल्म आदमी, जिसपे ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग नहीं रखे, उसको सुने हैं कि दुआ कर रहा है कि या अल्लाह मेरे को उन कम में रख। तो हजरत उमर पूछे क्या कम की बात कर रहे हो? तो उस शख्स ने उनको रेफरेंस दे दी कि मुझे अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि उस मेजॉरिटी में ना रखे जो ना समझ होगी, जो कम अकल होगी, जो कभी नहीं समझेगी, जो हिदायत नहीं पाएगी। ठीक है ना? तो 8/3 मैं आपको एक सिंपल दिमागों में रह जाता करके नंबर बोल रहा हूं। 8/3 फार्मूला, तराजू, एवरी टाइम, ऑल द टाइम, इन योर हैंड्स, कि कोई भी काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, 8 के चक्कर में कर रहा हूं या 3 के चक्कर में या कर रही। ये एक सिंपल फार्मूला है, बस यही आप लोगों के सामने गोशगुजार करनी थी बातें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े पेशेंस और बड़े मुनामिक अंदाज में इसको सुना, और इंशाल्लाह अल्लाह से हम सब दुआ करते हैं कि इस पे अमल करने की तौफीक दे।
इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।